आज एक ऐसा सच आपको बताने वाला हूँ जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। आपको पता है चाइना में 1.5 बिलियन लोग रहते हैं और अगर फ्रीलांस सर्विसेज़ देने में उनको देखा जाए तो वो टॉप 25 में भी नहीं आते। पाकिस्तान और इंडिया वाले टॉप 5 में आते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे माइंड तो ऐसे हैं कि हमने जीपीटी 32 में पैसे लगाने हैं, हमने जो है गोल्ड बीएस में पैसे लगाने हैं और इस तरह की फ्रॉड कंपनीज़ आके हमें लूट के चली जाती हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जैसे एक्स या सोशल मीडियाज़ को बैन करती है, सबसे पहले ऐसी फ्रॉड कंपनीज को बैन करना चाहिए। इन पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट की नज़र नहीं जाती और जब ये पाकिस्तान के मासूम लोगों को लूट के चले जाते हैं तब इसके ऊपर नज़र जाती है। खैर, बात करते हैं कि चाइना की जो फ्रीलांस सर्विसेज देने के लिहाज से है वो इतने डाउन क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जो टेक्निकल ब्रेन्स हैं उनको लोकल लेवल पे वहाँ पे खपाया है और चीज़ें वहाँ पे इतनी सस्ती बनाई हैं, वहाँ पे आबादी इतनी ज़्यादा है कि उनकी ग्लोबल जीडीपी पीपीपी के लिहाज से अगर देखें तो वो यूएसए से भी बड़ी है। आप देखें 43 ट्रिलियन डॉलर की उनकी जीडीपी पीपीपी के लिहाज से हो चुकी है 2026 में और वो नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। तीसरे नंबर पे 19 ट्रिलियन पे आ रही है इंडिया की। हालांकि इंडिया की आबादी भी लगभग चाइना के बराबर है लेकिन वो उससे आधी जीडीपी पे बैठा हुआ है। तो अंदाजा आप कर सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया वाले इस चीज पे बड़ा प्राउड फील कर रहे होते हैं कि हम जो है फ्रीलांस सर्विसेज देने में सबसे आगे हैं। हालांकि ऐसा है कि हम वेस्ट को अपना सारा का सारा जो नौजवान है वो बेच रहे हैं। कैसे? आप फाइवर की एग्जांपल ले लें। अब अगर देखें इजराइल की जो डिसलाइक रेशो है उस कंट्री को लोग जितना नापसंद करते हैं वो 97% पहुंच चुकी है, लेकिन हम उसी की कंपनी जिसका तल अवीव में हेडक्वार्टर है 2010 से फाइवर जो काम कर रही है वो है इसराइल की और हम उसी पे काम करके जो है गोरों को सर्विसेज दे रहे होते हैं। उसमें से जाहिरी बात है आपको जो फीस चार्ज करता है फाइवर भी करता है, तो इनडायरेक्टली जो है हम इसराइल को भी फायदा दे रहे हैं, हम वेस्ट को भी अपना टेक्निकल ब्रांड बेच रहे हैं क्योंकि सस्ती लेबर जो है यहाँ से उनको मिल जाती है और हम जो क्लाइंट ढूंढ रहे होते हैं वो गोरे ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि वो पेमेंट भी ठीक देते हैं और कोई इशू भी नहीं करते। तो हम अपना सारा का सारा माइंड यहाँ से पाकिस्तान से लोग छोड़ के जा रहे हैं, आपको ये नजर आ रहा होगा, लेकिन आप टॉप 5 में आते हैं यार। पाकिस्तान और इंडिया वालों फ्रीलांस सर्विसेज देने पे इस पे प्राउड फील करने की जरूरत नहीं है, इस पे शर्मिंदा होने की जरूरत है कि हमारे यहाँ जॉब्स ही नहीं है। हमारे यहाँ नौजवान को अगर यहाँ पे लोकल लेवल पे खवाया जाता, वो अपनी कंट्री के लिए काम करता, यहाँ पे जो है उसको ग्रो करने के लिए काम करता, लेकिन वेस्ट का वो गुलाम बनता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ना हुई, एक तो हमारा ब्रेन जो है टेक्निकल ब्रेन यहाँ से मुल्क छोड़ के जा रहा है, ये तो चलो जा रहा है, रेमिटेंस हमें भेजना है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में भी जो बच गया है वो भी तो फ्रीलांस सर्विसेज दे रहा है, वो भी तो ऑनलाइन काम करना चाह रहा है। कोई मैं भी सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूं, मैं भी उनको जो है जाहिर बात है अब एड्स का पैसा यूट्यूब पे जो आता है वो 45% यूट्यूब वाले रखते हैं, 55% क्रिएटर को देते हैं। तो एक लिहाज से ये भी तो यूएसए में जा रहा है, यूएसए को मैं सर्विसेज दे रहा हूं, उसके प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं, उसकी कंपनी में काम कर रहा हूं, तो हम एक तरह से वेस्ट के गुलाम बन के नहीं रह गए। और आपने अभी कभी इस चीज को सोचा है कि हम जो है इसराइल की चीजों का बाइकाट कर रहे होते हैं, लेकिन फ्रीलांस वाले ऑनलाइन काम करने वाले जिनसे लोगों का घर चल रहा है वो क्यों बाइकाट नहीं करते? वो फाइबर का अगर बाइकाट करेंगे तो यहाँ पे जो पैसे थोड़े बहुत वो कमा भी रहे हैं वो खाएंगे कहाँ से? तो किसी भी चीज को जो है एंड लेवल तक सोचा करें और जब उस चीज को आप सोचेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि हम जो है गुलामों वाली सिर्फ जिंदगी गुजार रहे हैं। और आपको दिलजीत दुशांत का भी पिछले दिनों का नजर आ रहा होगा कि उसको क्रिटिक्स जो है इस तरह कह रहे थे देशद्रोही है इंडिया का, उसने जो है इंडिया की नेशनैलिटी छोड़ के जो है यूएसए की नेशनैलिटी ले ली है और इस तरह से उस तरह से। हालांकि सही बात है यार, जिसके पास पैसा आ गया है, आप विराट कोहली की कोई नहीं बात करता, हालांकि उसकी पूरी फैमिली यूके में रहती है, वहीं पे उसके बच्चे पैदा हो रहे हैं और शायद जो है रिटायर्ड होने के बाद वो भी इंडिया की नेशनलिटी छोड़ रहे हैं। जहां पे उनको सांस लेने के लिए ठीक इन्वायरमेंट मिल रहा है वो वहीं पे जा रहे हैं ना। और पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, जो हमारे अमीर हैं तबका वो जो है आपको जो है यूके यूएसए और इधर सेटल मिलेगा क्योंकि वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो चुका है। और अगर आपके पास पैसा है तो आप वहां जाके रहते हैं। आप क्यों गंदे एनवायरनमेंट में रहना चाहेंगे जहां पे 0.8% सिर्फ तालीम के लिए मुख्तस किया जाए और तालीम का बजट इस वजह से कम किया जाए कि हमने जो है फिल्म सिटी बनानी है लाहौर के अंदर। तो यहाँ पे जो है बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। आप अगर सोचें तो आपके रोंगटे खड़े कर देता है। बहरहाल अगर फ्रीलांस सर्विसेज आप भी देते हैं तो आप किस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी जीपीटी 32 वाले
اور گولڈ بی ایس والے جلدی پچھتائیں گے، کیونکہ یہ گیمبلنگ ہے اور آپ اس میں جو پیسے لگاتے جا رہے ہیں یہ کب بھاگ جائیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا، کب آپ کے وڈرول آنا بند ہو جائیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا۔ خدا رہا ایسی ویب سائٹ سے بچ جائیں۔ آپ کئی کام کر بھی رہے ہیں تو ایکچوئل کریٹر بن جائیں، ریئل کام کریں تاکہ آپ کا تھوڑا سا جو ہے فیوچر تو بن جائے۔ اس طرح کی اسکیم ویب سائٹ آپ کو کچھ نہیں دے سکتی، شروع والے لوگ کما جائیں گے اور آپ جو ہے پیچھے ایسے ہی روتے رہیں گے۔